हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी। तो हमने जो सीरीज स्टार्ट की है PYQ की ऑफ क्लास 10th, तो आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर नंबर 3 मैथ 1 का है उसमें हम PYQ जो देखने वाले हैं जुलाई 2025 की। तो यहाँ पे नियर अबाउट 4 या 5 PYQ है जुलाई 2025 में पूछे गए हैं, तो हम वन बाय वन उसको देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूछा गया है MCQ बेस है। तो यहाँ पे बोला है फॉर गिवन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन A इक्वल्स टू 3.5 मतलब फर्स्ट टर्म एंड D इक्वल्स टू 0 मतलब कॉमन डिफरेंस 0 पूछा गया है। देन T2 इक्वल्स टू व्हाट, आपको सेकंड टर्म पूछी गई है। आपको पता है नेक्स्ट जो टर्म रहती है वो प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस ऐड किया जाता है उसमें। तो T2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करता हूँ T1 प्लस D, T1 बोले तो A होता है और प्लस D, A कितना है आपका 3.5 और प्लस D 0 दिया है मतलब ये हुआ 3.5। तो आपका T2 जो आया T2 जो आया है वो क्या है 3.5। क्या किया मैंने, फर्स्ट टर्म उठाया उसमें D ऐड किया और हमारा T2 मिल गया। फर्स्ट टर्म 3.5 थी और D जो था वो 0 था, तो क्या मिला T2। सेकंड टर्म जो आई है वो कौन से है 3.5। तो आंसर जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके, जो 3.5 दिया है। अब ये पूछा था आपको 1 मार्क के लिए, फिर से एक क्वेश्चन दिया है, कौन सा सेकंड क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP इज 560। 560 जो टर्म दी है यहाँ पे वो कौन सी टर्म है, आपको गिवन AP दिया है 2, 11, 20, 29 और ये जो क्वेश्चन पूछा है 2 मार्क के लिए पूछा है बच्चों। तो यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं तो क्या करना पड़ता है, गिवन AP लिखना पड़ता है। गिवन AP क्या दिया है, गिवन AP 2, 11, 20, 29। अब गिवन है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, A इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। जो कॉमन डिफरेंस होता है T2 माइनस T1 होता है मतलब 11 माइनस 2 कितना हो गया, 11 माइनस 2 9 आ रहा है। A कितना हुआ फर्स्ट टर्म 2, कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1 मतलब 11 माइनस 2 9। तो आपको पूछा है कि 560 मतलब TN दिया है, आपको क्या दिया है TN दिया है। TN कितना दिया है बच्चों आपको 560। तो आपको क्या फाइंड करना है, N की वैल्यू फाइंड करनी है, कौन सी नंबर की टर्म जो है आपकी 560 होगा। तो यहाँ पे आपको वी नो दैट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, TN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D वाला। क्या होगा, TN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D। तो यहाँ पे देखो TN कितना दिया है आपको 560 दिया है, TN कितना दिया है 560। तो मैं यहाँ पे 560 पुट करता, ये आपका निकला है 2 प्लस N माइनस 1 और जो कॉमन डिफरेंस निकला है 9। तो मैं यहाँ पे क्या करता, 2 इधर जाएगा माइनस होगा तो कितना आया 2 माइनस हो गया 558 इक्वल्स टू N माइनस 1 9। ओके, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे ये इरेज कर देता हूँ। तो ये जो आपका आंसर है कैसे होगा, 9 इधर आएगा डिवाइड होगा 558 डिवाइडेड बाई 9 N माइनस 1। तो यहाँ पे क्या होता है, ये डिवाइड हो सकता है क्या, कितने 9 5 जा 56 होता है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 13, 9 5 55 9 54, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, एक बचा 9 2 जा 18 मतलब 9 1 जा 9, 962 टाइम्स कितना होता है 58। तो देयरफॉर ये कितना आया आपका 62 इक्वल्स टू N माइनस 1। तो देयरफॉर जो N की वैल्यू है 1 इधर ऐड हो जाएगा 63 मतलब जो 63 नंबर की टर्म जो है तो आपका क्या हो जाएगा 560। कितना हो जाएगा, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP इज 560। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, देयरफॉर T63 या ऐसे बोल सकते हैं 63 टर्म 63 टर्म इज 560। ओके बच्चों, ये आ गया आपका सेकंड आंसर। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको थर्ड एक्टिविटी बताता हूँ बच्चों। थर्ड एक्टिविटी बेस आया है, वो भी आपको पूछा गया है, आई थिंक 2 मार्क्स के लिए है। एक मिनट में चेक कर लेता कितने मार्क्स के लिए है। ये आपको पूछा गया है 3 मार्क्स के लिए बच्चों। ये एक्टिविटी जो आई है ये कितने मार्क्स के लिए आई है, 3 मार्क्स के लिए एक्टिविटी पूछी गई है। अब इसमें क्या किया है,
इन एपी सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, मतलब यहाँ पे देखो ये क्या आया है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आया, क्या आया है 3 कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाली टर्म्स को क्या बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, या फिर 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है, ये ऐसी एक के बाद एक आने वाली टर्म को क्या कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कहते हैं। तो आपको यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सम दिया है कितना 27 दिया है, एंड उनका प्रोडक्ट, एक तो आपको सम दिया है और दूसरा आपको प्रोडक्ट दिया है। सम आपको 27, प्रोडक्ट अप टू 504। तो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द टर्म्स। तो आपको कंप्लीट करने के लिए कहा, उन्होंने कंसीडर किया जो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, कंसीडर कर रहे हैं a माइनस डी, a प्लस डी। और ऐसा अगर प्रॉब्लम आता है, ए एक्टिविटी बेस दिया है तो अच्छा है, अगर विदाउट एक्टिविटी बेस आया है सॉल्व करने के लिए बोला है तो आपको ये ऐसे टाइम में मिडल टर्म ए कंसिडर करना, उसके पहली वाली टर्म उसमें से डी मतलब कॉमन डी माइनस कर देना, उसके अगली वाली टर्म प्लस डी कर देना। तो ये ऐसी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स सिलेक्ट करनी। इनका पहले हमें सम दिया है 27, तीनों को मैंने ऐड किया, यहाँ पे क्या हो रहा है a माइनस डी, ए प्लस डी, और इक्वल्स टू क्या आएगा 27, लिख दो। तो इधर देखो माइनस डी प्लस डी गेट कैंसर, ए कितने टाइम होगा 3 टाइम्स ऑफ ए 27, ए 3 इधर जाएगा 27 को डिवाइड करेगा तो कितना होता है, ये एक्टिविटी का पार्ट नहीं था तो 3 9 ज़ा 27 कैलकुलेटेड पार्ट है, मैंने इसलिए क्रॉस मार दिया। तो ये क्या आया 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, मतलब ए की वैल्यू आपकी कितनी आई 9 आई है। अब सिमिलरली उनका प्रोडक्ट भी उन्होंने दिया है कितना 504, इसलिए मैंने a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, यहाँ पे कितना लिखूंगा 504 दिया है, लिख लिया। वैसे भी यहाँ पे भी दिया है तो चेक कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे a माइनस डी, ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे देखो अब हुआ क्या है, ये कैलकुलेटेड पार्ट है, आप इसको कैलकुलेशन के तौर पे लेना। यहाँ पे क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर एक ब्रैकेट में इंटू ए इक्वल्स टू 504, ए स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, फिर डी का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इंटू ए के जगह 9 इक्वल्स टू 504। ये वही टर्म है बच्चों, वही स्टेप है। तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना आया है 81 आया है, डी स्क्वायर इंटू 9। अब क्या होगा यहाँ पे जो 81 है, यहाँ पे क्या किया देखो, अभी ये 9 इधर जाएगा, यहाँ पे क्या हुआ 81 माइनस डी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और 9 था, मैं 9 को उधर शिफ्ट करता 504 डिवाइड बाय 9, तो यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया। डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 9 1 ज़ा 9, 9 5 45, ओके 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45 और 9 6 ज़ा 54, तो 56 आंसर आता है 81 माइनस डी स्क्वायर। तो इधर जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा 56 रहेगा। अब इसमें किया क्या, इसको इधर शिफ्ट किया, इधर इसको शिफ्ट किया, तो 81 माइनस 56 को इधर लाया तो माइनस हुआ, डी स्क्वायर को उधर लेके गया तो प्लस हो गया। तो डायरेक्ट ये स्टेप यहाँ पे लिखी है और ब्रैकेट आपको एम्प्टी बॉक्स पुट कर दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका आंसर 56 आएगा। अब 56 इसका कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे देखो अब जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे बता देता, 56 से डायरेक्ट डी की वैल्यू कितनी प्लस माइनस 5 आई कैसे। तो यहाँ पे मैं क्या करता, यहाँ पे 56 81 में से 56 गया, इन दोनों का कैलकुलेशन यहाँ पे बता देता। 81 में से 56 गया, दोनों का कैलकुलेशन कितना होगा, 11 में से 6 गए, 11 में से 6 गए तो कितने बचते हैं 5 कैरी 1, 8 में से 6 गए 2 बचे, मतलब 25। अब यहाँ पे क्या था डी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 है, स्क्वायर रूट लेते हो तो अंडर रूट हो जाता है, बट इसके साथ प्लस माइनस लगता है, और 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है प्लस माइनस, मतलब डी की वैल्यू कितनी आई प्लस माइनस 5, जो कि यहाँ पे दी है। ओके, ये हो गई बच्चों आपकी एक्टिविटी। अब यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे आपको डी 2 टाइप की मिल रही है, एक प्लस डी और दूसरा माइनस डी। यहाँ पे क्या किया है ना, 10 पुटिंग ए इक्वल्स टू 9 एंड डी इक्वल्स टू 5 प्लस 5, तो वी गेट 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स पहली क्या थी a माइनस डी मतलब 9 माइनस 5 कितना होगा 4 होगा। फिर दूसरा a है मतलब 9 और d 9 प्लस डी है मतलब 9 प्लस 5 मतलब 14। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कौन सी आई 4 9 15। अब अगर यहाँ पे नेक्स्ट एक और लाइन थी एक्टिविटी बेस, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसकी थर्ड और एक स्टेप बाकी है जो एक्टिविटी में दी थी, वो क्या था, यहाँ पे जैसे दिया है ना 10 और पुटिंग a इक्वल्स टू 9 एंड d इक्वल्स टू -5। एक बार प्लस वाला लिया, अब एक बार माइनस वाला।
we get 3 consecutive टर्म्स आर। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कौन सी होंगी? तो देखो पहले क्या है, a माइनस डी मतलब a तो आपका 9 है, माइनस देखो a माइनस डी है, इसको समझना जरूरी है। a माइनस डी पहली टर्म हो गई, a और a प्लस डी, उसमें कुछ नहीं, दोनों प्लस थे तो सीधा सीधा आपका आंसर निकल गया। यहाँ पे क्या किया है, a की वैल्यू आपकी यहाँ पे 9 माइनस 5, फिर 9 और यहाँ पे 9 प्लस -5। अब माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये कैसे दिखेगा 9 प्लस 5, ओके कैसे दिखेगा 9 प्लस 5, तो ये कितना हुआ 9 प्लस 5, ये 9 कॉमा और यहाँ पे कैसे दिखेगा 9 माइनस 5। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्टीमेट आंसर आपका यहाँ पे 14 9 और ये क्या है, क्या बचा 9 माइनस 5 4, 14 9 4, यहाँ से भी 4 9 14, यहाँ पे 14 9 4 रिवर्स में जा रहा है। तो ये वाली 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है बच्चों। फर्स्ट एमसीक्यू 1 मार्क के लिए, सेकंड जो क्वेश्चन 2 मार्क के लिए, तीसरा एक्टिविटी 3 मार्क्स के लिए। अब तक यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो गए, 6 मार्क के क्वेश्चन हो गए। और भी एक क्वेश्चन है, देख ले तक और क्वेश्चन है क्या इसमें। हाँ एक क्वेश्चन है बच्चों 3 मार्क्स के लिए। तो एक काम करता, मैं इसको इरेज कर लेता। अब बच्चों यहाँ पे क्या दिया है आपको, if first term of an AP is P, second term is Q and last term is R, then show that sum of all terms is, ये वाला शो करना है हमें, ओके ये क्या करना है हमें, शो करना है। तो जैसे जैसे इन्होंने क्या गिवन दिया है, गिवन हमें दिया है यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि फर्स्ट टर्म मतलब जिसको A बोलो या T1 बोलो, कितना दिया है P दिया है, और सेकंड टर्म यानी T2 आपको दिया है, कितना दिया है Q दिया है, लास्ट टर्म यानी कि Tn यानी लास्ट टर्म आपको क्या दिया है R दिया है। ये क्या है आपका लास्ट टर्म है, ओके Tn R दिया है। तो देयरफॉर मुझे इसको सॉल्व करना है, आपको फाइंड क्या करना है, टू प्रूव करना है आपको। यहाँ पे जो आपका Sn है, Sn क्या है P प्लस R Q प्लस R माइनस 2P अपॉन 2Q माइनस P, ओके। तो देयरफॉर प्रूफ क्या होगा इसका, प्रूफ कैसे आएगा, देखो पहले तो आपको ये गिवन दिया है, हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो देयरफॉर D इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस क्या होता है T2 माइनस T1, D इक्वल्स टू T2 क्या है आपका Q और T1 क्या है आपका P, तो D हो गया Q माइनस P, ओके। तो आपको Sn का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, Sn का फॉर्मूला एक होता है n/2 T1 प्लस Tn फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो मैं यहाँ पे क्या करता, आपके पास n की वैल्यू नहीं है, तो आपके पास Tn तो दिया है ना लास्ट टर्म, वी नो दैट Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। Tn जो है आपका R है, a जो है आपका P है, प्लस n पता नहीं n माइनस 1, d जो निकाला है Q माइनस P निकाला है, क्या निकाला है Q माइनस P, ओके। तो एक काम करो, n की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर शिफ्ट करो, R माइनस P इक्वल्स टू n माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में Q माइनस P, ये इधर इसको शिफ्ट करो, R माइनस P डिवाइड बाय Q माइनस P इक्वल्स टू n माइनस 1, ये माइनस 1 इधर आएगा तो R माइनस P अपॉन Q माइनस P, माइनस 1 का क्या होगा प्लस 1 इक्वल्स टू n। तो देयरफॉर n जो होगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, R माइनस P इधर जाएगा 1 को मल्टीप्लाई होगा प्लस Q माइनस P और नीचे रहेगा, इसके नीचे कुछ नहीं था, ट्रिपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो Q माइनस P रहेगा। अब क्या होगा n इक्वल्स टू R प्लस Q माइनस P माइनस 2P अपॉन Q माइनस P, यहाँ से निकल गई आपकी n की वैल्यू, ओके। अब नाउ Sn मतलब सम ऑफ nth टर्म क्या होगा, Sn इज इक्वल्स टू क्या होता है n/2, फॉर्मूला लिख के दिया है, इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n की वैल्यू क्या है बच्चों, यह अभी यही निकाली, R प्लस Q माइनस 2P अपॉन Q
माइनस पी। अब देखो ये इसको डिवाइड था तो मैं क्या कर लेता, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दिया, वैसे भी वो नीचे आने वाला था तो यहीं पे मैंने क्या कर दिया, इस 2 को यहाँ पे लिख दिया। और इधर क्या है, T1 आपका P है, Tn आपका R है। तो मतलब जो आपको प्रूव करना था वो आ गया। तो मैं Sn फाइनल लिखता हूँ, इसको इधर लिखता हूँ P प्लस R, R प्लस कैसे लिखा है, Q प्लस R लिखा है, ठीक है। इसको Q प्लस R माइनस 2P अपॉन 2Q माइनस P, ये हो गया बच्चों आपका Sn। ओके, इस प्रकार। और ये जो क्वेश्चन पूछा है आपको, ये 3 मार्क्स के लिए पूछा है बच्चों। कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए। तो ये थे बच्चों आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जुलाई 2025 के क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए।